वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ Amazon eBay ड्रॉपशिपिंग, जिसमें मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ अपने 2 वीक्स के मार्केटिंग के रिजल्ट्स। मुझे कितने ऑर्डर्स जनरेट हुए, मुझे कितनी सेल्स आई, कितना मैंने प्रॉफिट जनरेट किया एंड कितना एड स्पेंड लगाया। सब कुछ मैं आपको डिटेल में दिखाने वाली हूँ लाइव डैशबोर्ड पर जाकर। एंड द बेस्ट पार्ट, मैंने रन किए एड्स मेटा पर एंड्रोमेडा स्टाइल में। ओके, तो वीडियो को एंड तक डेफिनेटली वॉच करना अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाह रहे हो। एंड ये सेम स्ट्रैटेजी ना आप किसी भी बिजनेस पे यूज कर सकते हो, नॉट जस्ट Amazon eBay ड्रॉप शिपिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या किया था। पार्ट 1 पे मैंने Amazon और eBay पर अकाउंट्स क्रिएट किए थे एंड दोनों को लिंक कर दिया Easync के ऊपर जाकर। ओके, एंड प्लान के अकॉर्डिंग eBay पर हमने स्टोर क्रिएट किया सेलिंग करने के लिए एंड Amazon को हम यूज कर रहे थे एज अ सप्लायर फुलफिलमेंट के लिए। ओके, एंड ये सारा काम ना ऑटोमेट कर रहा था एक प्लेटफॉर्म बाय द नेम Easync। Easync आपके सारे काम करता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर उसको फुलफिलमेंट करना, ऑर्डर सीइंग करना, उसको ऑटोमेट करना, एवरीथिंग Easync करके देगा आपको। तो ये सारा कुछ हमने पार्ट 1 में किया था एंड गोल ये था कि बहुत ही कम अमाउंट को स्पेंड करके प्रॉफिटेबल होना, सेल्स जनरेट करना और ये देखना कि ये एक्चुअल में काम कर रहे हैं मॉडल के नहीं, लाइक शॉपिफाई वाला काम कर रहे हैं या Amazon eBay ड्रॉपशिपिंग काम करी है, ये देखना था हमारा गोल। ओके, एंड टू बी ट्रूथ मुझे पहले वीक में कोई सेल्स नहीं थी आई एंड पार्ट 1 में जो मैंने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए थे स्टोर के ऊपर, मैंने रैंडमली कुछ भी लिस्ट नहीं किया था। मैंने यूज किया था Easync का डॉक्यूमेंट 20 बेस्ट ड्रॉप शिपिंग विनिंग प्रोडक्ट्स, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहां से चेक भी कर सकते हो। मैंने इसको प्रॉपर्ली चेक किया एंड वहां से मैंने हेल्प ली अपनी प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए। ओके, तो आप भी सेम चीज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक अपना स्टोर सेटअप करने में, प्रोडक्ट लिस्टिंग में इशू आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप ये बिगनर्स गाइड चेक कर सकते हो Easync की। इसमें सारा कुछ बहुत डिटेल में दिखाया हुआ है। तो चलो पार्ट 1 की तो बात कर ली है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्स कि हमने सेल्स कितनी जनरेट की एंड एवरीथिंग। तो चलो डैशबोर्ड पे चलते हैं, मैं आपको कंप्लीट दिखाती हूँ मेरे ऑर्डर्स, सेल्स एंड एवरीथिंग एंड लास्ट पर मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्डर्स आए कैसे। ओके, तो मैंने डैशबोर्ड ओपन कर लिया अपना Easync का, यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, अभी तो ये बिल्कुल एम्प्टी दिखा रहे हैं। अब मैं अपना स्टोर चूज करती हूँ eBay का, देन आपको यहाँ पे ऑर्डर्स दिखाएंगे। ओके, सो मैंने अपना स्टोर चूज कर लिया है, ये मेरा डैशबोर्ड है। आप स्टोर का नेम देख सकते हो, एग्जैक्ट सेम जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको, सेम स्टोर है। ठीक है, एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन द ऑर्डर्स, लिस्टिंग सब कुछ दिखा रहे हैं। मेरी 45 एक्टिव लिस्टिंग दिखा रहे हैं एंड जस्ट चेक द ऑर्डर नंबर, 192 ऑर्डर्स मुझे आए हैं 2 वीक्स में, मतलब अराउंड 12-13 डेज में मुझे 2 ऑर्डर्स आए हैं। एंड आप प्रॉफिट चेक करो $271। ठीक है, इसको आप रिफ्रेश भी करोगे तो आपको सेम चीज़ नजर आएगी। अब अगर आप नीचे थोड़ा देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं पूरा ग्राफ, मतलब ऑर्डर्स किस दिन कितने ऑर्डर्स आए, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, सब कुछ आपको दिखाएंगे। अब मैं आपको अपनी लिस्टिंग दिखाती हूँ। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, मैंने जो पार्ट 1 में लिस्टिंग की थी ना, मैंने इसको और इंक्रीज कर दिया। मतलब लेट से मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी कि मुझे लगा कि इसकी डिमांड है मार्केट में, तो आई शुड सेल दैट, तो मैंने इसको भी लिस्ट कर दिया अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, मतलब आप भी सेम चीज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कोई और नई चीज़ आ गई मार्केट में, तो आप उसको भी लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, टाइम के साथ साथ। तो मैंने इस तरह से बहुत सारी और प्रोडक्ट्स लिस्ट की थी। आई थिंक उस टाइम मैंने 13 प्रोडक्ट्स लिस्ट की थी, बट राइट नाउ दिस इज 45 लिस्टिंग्स। एंड आप ये सारी मेरी प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हो, उसका सोर्स लिंक देख सकते हो, सबकी प्राइस देख सकते हो, क्वांटिटी चेक कर सकते हो एंड सब कुछ यहाँ दिखा रहे हैं। मैं एक लिस्टिंग आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने ये ओपन कर लिया। अब यहाँ आपको उस पूरी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स दिखा रहे हैं, टारगेट प्रोडक्ट, सोर्स प्रोडक्ट। यहाँ भी आपको दिखाते हैं कि आपका लास्ट ऑर्डर कब आया, या 14 आवर्स अगो, मतलब मुझे जो इसका लास्ट ऑर्डर आया ना वो 14 आवर्स पहले आया था। प्रोडक्ट एक्टिव दिखा रहे हैं, इसकी क्वांटिटी 1 दिखा रहे हैं, नीचे प्राइस देख सकते हो आप, वाच काउंट दिखा रहे हैं और नीचे क्वांटिटी सब कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। एंड इस तरह से आप किसी प्रोडक्ट को ओपन करके उसका डिटेल वर्जन देख सकते हो। अगर आपको ये चेक करना है कि किस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स कितनी देर पहले आए, आप सिंपल उसको ओपन करके चेक कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ सप्लायर अकाउंट्स, जो मैंने Amazon कनेक्ट किया था ना, मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। नाउ जस्ट सी, Amazon यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी मेरे ऑर्डर्स फुलफिलमेंट है सब कुछ Amazon के थ्रू हो रहा है। एंड ये कौन कर रहे हैं, Easync। एंड अब मैं आपको ऑर्डर्स दिखाती हूँ। वेट, मैंने ऑर्डर्स पर क्लिक कर दिया। अब ये चेक करो आप, यहाँ मुझे डिटेल में दिखा रहे हैं ऑर्डर एक्टिव था, ऑर्डर का स्टेटस दिखा रहे हैं, आगे नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग या इसके लिख सकते हो नोट्स, मतलब कि ऑर्डर डिस्पैच हो गया है, अनफुलफिल्ड है, डिलीवर्ड है, क्या चीज़ है, उसको अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। आगे आपको बायर दिखा रहे हैं, मतलब बायर कौन कौन से किसने इसको बाय किया है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको आपकी प्राइस भी दिखाते हैं, आपका प्रॉफिट भी दिखाते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर ऑर्डर में कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके, आगे सोर्स ऑर्डर दिखा रहे हैं, मतलब सब कुछ आपको यहाँ दिखाएंगे। आप ऊपर से फिल्टर लगा के देख सकते हो कि आपको कितने डेज पहले का डाटा चाहिए, कौन से अपने ऑर्डर्स चेक करने हैं, आपको आज के ऑर्डर देखने हैं, आपको पहले के देखने हैं, एवरीथिंग यू कैन चेक देयर। ठीक है, यहाँ सब कुछ आप देख सकते हो। अब मैंने एक ओपन कर लिए, लिस्टिंग सोर्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप ट्रैकिंग आईडी देख सकते हो, मतलब कि आपका ऑर्डर किस जगह पर है। ठीक है, डिस्पैचिंग के बाद वो किस जगह पे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे।
और आपको डेट और टाइम दिखा रहा है कि ऑर्डर प्लेस किस टाइम पे हुआ था, ठीक है, एवरीथिंग यू कैन सी। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सब डिटेल्स आपको ना इतनी डेप्थ में नहीं मिलती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। लाइक अगर आप ईजिंक के अलावा वैसे मैनुअली सारा काम कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि मैनुअली मैं अमेजोन पर ये ड्रॉप शिपिंग कर लूँ, तो शायद आपको इतना ईजी नहीं हो जितना कि ईजिंक करके दे रहे हैं आपको। मतलब आप सब कुछ यहाँ प्रॉपरली देख सकते हो। ओके, सो मैं आपको ये सब कुछ दिखा दिया। नीचे आप मेरा ईमेल एड्रेस भी चेक कर सकते हो। मैं अगेन यहाँ पर आ चुकी हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। अब मैं आपको नीचे ये बार ग्राफ दिखाती हूँ, ठीक है। ये बार ग्राफ बेसिकली क्या है, ये आपको बताता है कि आपके पर्टिकुलर डे के अंदर कितने ऑर्डर्स आए हैं एंड आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। हर एक दिन का आपको प्रॉपर डाटा दिखाते हैं। अब यहाँ देखो मैंने होवर किया, आपको सारे ऑर्डर्स दिखा रहे हैं एंड उसकी कितना आपने प्रॉफिट बनाया वो आपको वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है इन जस्ट 2 वीक्स। एंड ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ सब बताती हूँ। ये ऑर्डर्स आप सबने देखनी है। अब आप सबके माइंड में ना एक क्वेश्चन मस्ट होगा एंड दैट इज कि ये ऑर्डर्स आए कैसे, कि मैंने मतलब क्या ऐसा कर लिया कि मुझे इतने सारे ऑर्डर्स आ गए एंड इतना सारा प्रॉफिट भी बन गया। $271 दैट इज अराउंड पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ तो ये अराउंड बनते हैं 70K। मतलब मैंने 2 हफ्तों में 70K तक का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। एंड द क्रेजी पार्ट इज मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी भी ये ड्रॉप शिपिंग ट्राई ही नहीं की है। ओके, तो चलो बात करते हैं मार्केटिंग की कि एक्चुअली मैंने क्या ऐसा कर लिया जिसके साथ मुझे इतने ऑर्डर्स आए। तो मैंने ना यहाँ पे 2 तरह के मेथड ट्राई किए थे मार्केटिंग के लिए, ठीक है। एक तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है एंड सेकंड इज पेड, जो कि मैं शुरू से करती आ रही हूँ। तो ऑर्गेनिक की पहले बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना ईबे के ऊपर आपको पता होगा आप इंटरनल कुछ ऑप्टिमाइजेशन करते हो, एसईओ करते हो, ठीक है। तो मैंने एसईओ की एंड ये चीज आप खुद भी कर सकते हो। एंड एसईओ में ना आपको कुछ चीजें करनी होती हैं। सबसे पहले तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगी। मतलब आप जो चीज सेल कर रहे हो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज हो, मतलब वो सर्च में आ रहा हो। ऐसे नहीं कि आपने कुछ अजीब ही नाम रख लिया जो सर्च में नहीं कभी आएगा एंड लोग उसको सर्च जब नहीं करेंगे तो किस तरह से आपको ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। एंड इसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसको आप देखकर आइडिया ले सकते हो। एंड उसके अलावा मैंने यूज की हाई क्वालिटी इमेजेस, ठीक है। आपको कभी ब्लर ऐसे बिल्कुल ऑड इमेजेस यूज नहीं करनी, इसके पिक्सल खराब हो। आपको मेक श्योर करना है कि बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करो। एंड यू कैन ऑल्सो यूज AI इमेजेस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यूज की है फास्ट शिपिंग बैजेस। मतलब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि 2 to 3 days शिपिंग टाइम, जिससे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। एंड अगर आपका कोई कंपेटिटर है जो कि सेम चीज ऑफर कर रहा है बट उसका शिपिंग टाइम ना बहुत ही ज्यादा है, तो उस केस में आपको यहाँ एज मिल जाता है, लोग आपको ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि आपका शिपिंग टाइम जस्ट 2 to 3 days का है। ओके, तो मैंने ये चीज भी की थी। एंड लास्ट में मैंने किया था कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। मैंने प्राइस बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखी थी। मैंने ये नहीं देखा कि बहुत सारा मार्जिन बना लो, बहुत सारा प्रॉफिट बना लो, क्योंकि ईबे पर ना आपने कुछ सेल करना है ना तो आपको देखना पड़ता है कि आपके साथ जो और लोग बेच रहे हैं सेम चीज उनकी क्या प्राइस है, आपको उसको देखना पड़ेगा एंड देन खुद की प्राइस को आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई $10 की चीज है तो मैं इसको 50 की सेल कर दूं, वो सेल ही नहीं होगी, आपको ऑर्डर ही नहीं आएगा। ओके, तो फिर बैठते रहो। तो बेटर है कि आप प्राइस थोड़ी सी कम करो, प्रॉफिट थोड़ा सा कम करो, उतने ज्यादा आपको ऑर्डर आने के चांस हो जाते हैं। तो ये तो होगी मेरी ऑर्गेनिक चीजें जो मैंने की थी। पेड मार्केटिंग की बात करते हैं। एंड पेड मार्केटिंग में मैंने यूज की थी मेटा एड्स, जो मैं शुरू से करती हूँ। देखो टिकटॉक एड्स प्लीज कभी गलती से रन नहीं करना। टिकटॉक एड्स मैंने बिल्कुल भी रन नहीं की क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैंने सिर्फ रन की मेटा एड्स। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में मैंने इसकी एड्स रन की थी और उसके लिए मैंने सिंपल 2 तरह के क्रिएटिव्स यूज किए, कैरोसेल एंड वीडियो एड्स। ओके, मैंने यूज किया एंड्रोमेडा स्टाइल इन मेटा एड्स। एंड इसमें कोई सिंग नहीं लगे होते, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज नहीं होती है कि जो आप नहीं कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। आप मेरी ये वीडियो प्लीज मस्त देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि एंड्रोमेडा क्या होता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैंने एक कैंपेन बनाई थी, उसके आगे एक एड सेट बनाया था एंड उसके आगे 3 से 4 एड्स। लेट्स से मैं आयरन की बात कर रही हूँ तो मैंने उसमें 3 आगे वीडियोस रख ली थी डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर, कोई प्रोडक्ट डेमो वीडियो है, किसी के अंदर कोई इन्फ्लुएंसर बात कर रहा है एंड इस टाइप से मैंने डिफरेंट वीडियोस लगाई थी। एंड वहां से मुझे बहुत सा रिस्पॉन्स आया था इन जस्ट 2 वीक्स। पहले 3-4 दिन तो कोई सेल नहीं आई, जस्ट 10%। ये बाकी सारी सेल्स मुझे सेकंड वीक में आई है क्योंकि आपकी एड्स को ऑप्टिमाइज होने में टाइम चाहिए होता है। एंड वेट, पाकिस्तान में रहते हुए आप अमेज़न ईबे ड्रॉप शिपिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इवन आप अकाउंट भी नहीं बना सकते हो। ओके, ड्रॉप शिपिंग तो फिर बहुत दूर की बात है, तो उसके लिए लोड नहीं लेना है, ठीक है। एक एंटी अटैक ब्राउजर बता रही हूँ बाय द नेम मोर लॉगिन। इसकी हेल्प से आप बहुत सीमलेसली इन सब प्लेटफॉर्म पर अकाउंट भी बना सकते हो एंड डेली बेसिस के ऊपर लॉग इन करके काम भी कर सकते हो। नो रेड फ्लैग्स, नो अकाउंट बैनिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। आप डिफरेंट कंट्रीज के IP एड्रेसेस की बेसिस के ऊपर यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। को यहाँ पे IP एड्रेस मिल जाता है, आपको प्रॉक्सीज मिल जाती हैं। आपको रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज चाहिए या दूसरी चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हो।
लाइक बहुत ही सीमलेसली आप यहाँ काम कर सकते हो। एंड मैंने खुद इसको यूज़ किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मोर लॉगिन मैं पे बहुत स्मूथली काम कर रही हूँ, मतलब मुझे कोई बैनिंग का प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी है, उस पर सिंपल क्लिक करके आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे। आपको सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना, आपके पास मैक है, विंडोज़ है, iOS व्हाटएवर। मैंने मोर लॉगिन को डाउनलोड कर लिया है, अब ये ओपन हो गया है, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपने किसके लिए चाहिए। मैंने एंटी ब्राउज़र चूज़ कर लिया है एंड सिलेक्शन कंफर्म कर देना है। अब पूछ रहे हैं कि आपने यूज़ किसके लिए करना है, मार्केटिंग के लिए करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, रिमोट वर्क, ई कॉमर्स। तो मैंने ई कॉमर्स चूज़ कर लिया है, इसको फिल कर सकते हो, देन ये ओपन हो जाता है। क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड एंड ये ओपन हो चुका है। दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ मोर लॉगिन, ठीक है। यहाँ आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, यहाँ आपको प्रोफाइल दिखा रहे हैं P1, ठीक है। आगे आपको विंडोज़ दिखा रहे हैं और क्रोम दिखा रहे हैं। मैंने अकाउंट्स पर क्लिक कर लिए। अब ये अपना अकाउंट चूज़ करोगे, ठीक है। मतलब आपको किसके लिए ये करना है, आप किसकी प्रोफाइल बना रहे हो। मुझे करना है ये ईबे के लिए, मैंने ईबे चूज़ कर लिया है। और नीचे आप कंट्री चूज़ कर लोगे USA, ठीक है। ओके, ये डन हो चुका है। अपना यूज़र नेम ऐड करो, पासवर्ड ऐड करो, 2FA की ऐड कर दो, ठीक है। एंड देन आपको सिंपल कन्फर्म कर देना है। अब बात करते हैं प्रॉक्सी की, ठीक है। दो तरह के आपको ऑप्शन दिखाएंगे, न्यू प्रॉक्सी या सेव्ड प्रॉक्सीज, ठीक है। आपको न्यू बाय करना है, ये पहले वाली प्रॉक्सी यहाँ पे आपको सेव करनी है। ओके, सो यहाँ पर आपको प्रॉक्सी टाइप दिखा रहे हैं। मैंने रेजिडेंशियल चूज़ कर लिया है, टेरिटरी मैंने नॉर्थ अमेरिका यूज़ कर लिया, एरिया में आप देख सकते हो US मैंने कर दिया। अब दिखा रहे हैं परचेज ड्यूरेशन, कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, ठीक है। 30 डेज़ के लिए, 90, 180 या 360। मैंने अभी कर 30 डेज़ चूज़ कर लिए। अब यहाँ ना सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं कार्ड के। आप पेपल से कर सकते हो, इवन जैस का इससे कर सकते हो, कनेक्ट से, USD कॉइन, USDT, मतलब बिटकॉइन से भी आप पेमेंट कर सकते हो। अ लॉट ऑफ कार्ड्स आर हियर। अगर आपने न्यू प्रोफाइल बनानी है तो अपने क्लिक करना है न्यू प्रोफाइल के ऊपर। देन यहाँ पे आपको चूज़ करना है अपना ब्राउजर। मैंने चूज़ कर लिया क्रोम, ठीक है। नीचे आपको दिखा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने विंडोज़ चूज़ कर लिया। कितनी प्रोफाइल आपने बनानी है वो चूज़ कर लेना है। एंड टू एंड इनसाइप्टेड मैंने इनेबल कर दिया है। नीचे कैनवस फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखा रहे हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है। एंड इससे आपके अकाउंट सिक्योर रहते हैं कम्प्लीटली। आपने कंफर्म कर देना है। इस तरह से आप अपनी बहुत सिंपली प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। आप डिफरेंट अकाउंट्स डिफरेंट कंट्रीज से रन कर सकते हो बहुत सिंपली। ओके, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, डेफिनेटली वॉच कर लेना। अब मैं आपको बताती हूँ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आई नो आप सबके माइंड में क्वेश्चन होगा, एंड दैट इज पेमेंट्स। अब बात करते हैं पेमेंट्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस पूरे मॉडल में, ठीक है। क्योंकि कस्टमर से आप जब पेमेंट्स लेते हो ना, तो अपने लोकल बैंक अकाउंट्स पे नहीं ले सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। स्पेशली अगर आप USA में काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं उसके लिए ना कोई शॉर्टकट या कोई थर्ड पार्टी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि सब कुछ ना बिल्कुल बुलशिट होता है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी एक लीगल मेथड, दैट इज LLC, जिसको आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा अगर आपको 6 मंथ के लिए ड्रॉपशिपिंग करनी है या लाइफ लॉन्ग करनी है, या खुद का प्राइवेट लेवल बनाना है USA के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर। सो यू नीड पेपाल, यू नीड स्ट्राइप, यू नीड दीज ऑल वाइज अकाउंट्स, ठीक है। तो उसके लिए LLC होना बहुत ही जरूरी है। एंड मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रही हूँ बाय द नेम बिजनेस रॉकेट। एंड प्लीज, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, इन्होंने मुझे कोई पे नहीं किया इसको बताने के लिए, ये मैं अपनी रिकमेंडेशन से बता रही हूँ, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म ना जो सिंपल 4 स्टेप्स के साथ आपकी पूरी LLC फॉर्म कर देता है इन USA, ठीक है। आपको IIN नंबर सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है इस पे काम करना। आपको 2 to 5 मिनट्स के अंदर अपने बिजनेस के सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं। स्टेप 2, इनकी पूरी टीम ना आपके LLC डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगी प्रोफेशनली। ये आपकी LLC फॉर्मेशन की फाइल ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ की गवर्नमेंट को सबमिट करा देते हैं। एंड लास्टली स्टेप 4, आपका डिजिटलाइज्ड LLC आपको मिल जाता है। ओके, बहुत सिंपल है ना, ये सारा काम ये प्लेटफॉर्म करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। एंड सबसे बेस्ट चीज, मार्केट में जितने भी और प्लेटफॉर्म है ना, इसकी फीस सबसे बहुत ही कम है, तो उसको डेफिनेटली ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैंने सब प्लेटफॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, प्लीज मस्ट चेक कर लेना, ठीक है। एंड आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी सिंगल क्वेश्चन, डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको मस्ट रिस्पॉन्स करूंगी। एंड वेट, इसका ना पार्ट 3 भी आएगा, उसको बिल्कुल स्किप ना करना। अगर स्किप नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं उस पार्ट में।